हेलो दोस्तों, अगर आप मीशो पर सेलर हैं या मीशो पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मीशो पर एडवर्टाइजिंग का सबसे आसान तरीका, वो भी मोबाइल से या लैपटॉप से बिना किसी कंफ्यूजन के। एड्स कैसे बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है और बजट कैसे सेट करें और कैसे अपनी सेल को 10 गुना बढ़ाएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं हर एक स्टेप को लाइव डेमो के साथ एक्सप्लेन करूंगा। बिगिनर के लिए बिल्कुल सिंपल आसान तरीका। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपना मीशो सेलर पैनल लॉगिन कर लेंगे और इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, देख रहे हैं आप। तो इसके बाद में हमें जाना है एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है, और डमी अकाउंट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। एडवर्टाइजिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में न्यू विंडो ओपन कर लेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे मीशो। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये इस तरीके से मीशो का जो जहां से कस्टमर परचेज करता है इसको बोलते हैं बायर पोर्टल। फिर मैं जाऊंगा अपने इस पे सेलर पैनल पे। यहां से मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री टैब में जाऊंगा। इन्वेंट्री टैब में जाने के बाद में बल्क स्टॉक अपडेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा। मेरी जितनी भी लिस्टिंग है वो सभी यहाँ पे है और उसको जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल जनरेट हो जाएगी। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल डाउनलोड सक्सेसफुल दिखा रहा है। ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूं। मैं यहां पे मेरी एक्सेल शीट ओपन हो रही है, यहां पे देखना कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है मुझे। इनेबल एडिटिंग पे मैंने क्लिक किया तो देखना रिफ्रेश होगी, बिल्कुल आपको ये एरर नहीं है यहाँ पे। तो इसमें देखने वाली बात ये है, ए कॉलम भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, डी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ई कॉलम हाइड है। तो उसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक न्यू एक्सेल शीट ओपन करनी होगी। तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा और न्यू एक्सेल शीट ओपन होगी। वापस से पुरानी फाइल पे आऊंगा मैं और यहां से सीरियल नंबर पे मैंने क्लिक कर लिया और कंट्रोल ए प्रेस किया। तो मेरा जितना भी डाटा एक्सेल शीट के अंदर था सारा का सारा डाटा मेरा कॉपी हो गया। कंट्रोल सी से मैंने सारा डाटा कॉपी कर लिया और जो मैंने न्यू शीट ओपन की थी सबसे पहले A1 यानी कि ए कॉलम है और 1 रो नंबर है ये, तो इस पे जाके कंट्रोल V करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये सारा का सारा डाटा मेरा इसमें पेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे यहां पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं फॉन्ट का। इसको जो है ना रैप टेक्स्ट कर लेता हूं मैं। ये हो गया। तो इसमें मुझे देखना है, ये हमारी कैटलॉग आईडी है और ये हमारी है प्रोडक्ट आईडी। मुझे सिर्फ इस शीट में से 2 डाटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F प्रेस करूंगा मैं। तो अब जाना है मुझे अपने मीशो बायर पोर्टल पे। तो ये देखना है मुझे, मैं कोई भी पहले एक यहाँ से प्रोडक्ट आईडी ले लेता हूं।
जैसे मैंने ये ले लिया, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपना मीशो शॉप अकाउंट ओपन करना है। छप्पन 81 29 362, 56 81 29 362। जैसे ये मेरी डमी अकाउंट है जो, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है इसमें, जैसे इस पे हमें वो देखना, मान लीजिए मेरा ग्रासमेट है पैक ऑफ 2, कई बार ऐसा होता है इसमें वेरिएशन होते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले जो लिस्टिंग करेंगे हम वेरिएशन में, फर्स्ट लिस्टिंग होगी हमारी सबसे कम प्राइस वाली। एग्जांपल, हमारे ग्रासमेट में 3 वेरिएशन है और सबसे पहला वेरिएशन होगा हमारा सबसे छोटा साइज, एग्जांपल 14-22 इंच, उसके बाद में 15-23, उसके बाद में 16-24, उसके बाद में 18-28। तो जो सबसे पहले छोटा साइज है हमारा 14-22, तो उसकी लिस्टिंग करेंगे तो उसका प्राइस कम होता है, कस्टमर को वो प्राइस दिखेगा सबसे कम। तो क्या करता है कस्टमर, सबसे कम प्राइस दिखने वाले पे उस पर क्लिक करेगा। कई बार ऐसा होता है कि सबसे कम प्राइस हमारा नहीं दिखा 14-22 वाला, तो सिस्टम ऑटोमेटिक 18-28 वाले को फर्स्ट पे दिखा देता है, तो उसका प्राइस ज्यादा दिखेगा, कस्टमर उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो हमें ये देखना है सबसे कम प्राइस हमारा किस प्रोडक्ट के ऊपर दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पे 280 रुपए दिखा रहा है, ठीक है। अब सेम प्रोडक्ट है, इस पे 284 रुपए दिखा रहा है। सेम प्रोडक्ट है, इस पे 260 रुपए दिखा रहा है। तो सेम प्रोडक्ट है 281 रुपए दिखा रहा है। तो दोस्तों जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, इस पे 260 रुपए, तो मैं ये प्रोडक्ट चला देता हूँ एडवर्टाइजिंग में। मैंने इस पे क्लिक किया जैसे, अब इसको वहां पे मैं कैसे फाइंड करूंगा, जैसे इस पे लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट आईडी हमारी, ठीक है। इमेज के बॉटम लेफ्ट साइड में हमारे एक नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट आईडी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी को मैं एक्सेल शीट के अंदर फाइंड करूंगा, 5632 56821, 5632 56821, 5632 56821। मैंने इसको ये कर दिया। अब प्रोडक्ट आईडी से कभी भी एडवर्टाइजिंग में फाइंड नहीं होती कैटलॉग आईडी से फाइंड होती है। तो जैसे ये मेरी फाइंड हुई है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कैटलॉग आईडी उठा लूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने। मैं वापस जाऊंगा अपने एडवर्टाइजिंग पैनल पे। अब मुझे क्या करना है, एडवर्टाइजिंग पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल एन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन पे, सॉरी क्रिएट न्यू कैंपेन में मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, मैनुअली कैंपेन पे जाना है, ना कि स्मार्ट पे, ठीक है। मैं मैनुअली कैंपेन पे जाऊंगा और इसको मैं यहां से अनचेक कर देता हूं और मैं क्या करूंगा, एड मोर कैटलॉग में जाऊंगा। यहाँ इस पे कैटलॉग आईडी फाइंड सर्च बॉक्स है, इस पे कंट्रोल वी करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरी यहाँ पे कैटलॉग आईडी आ गई है और इसको मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद मुझे और भी कैटलॉग फाइंड करनी है, ये देखना है कि सस्ता प्राइस मेरे को किस प्रोडक्ट पे दिखा रहा है। जैसे इस पे 260 रुपए दिखा रहा था, ठीक है। अब जैसे ये है, सिंगल का ले लेता हूं, इस पे 189 दिखा रहा है, इस पे 170 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कस्टमर क्लिक कौन से पे करेगा, जाहिर सी बात है 170 वाले पे करेगा। तो इसको मैं 170 वाले को ही एडवर्टाइजिंग में चलाऊंगा। जैसे ये 56 11 65 736, वापस एक्सेल शीट पे जाऊंगा, 56 11 65 736। अब ये कैटलॉग आईडी मैंने यहां से उठा लिए, वापस जाऊंगा फिर मैं एडवर्टाइजिंग पैनल पे, कंट्रोल वी कर लिया मैंने और एंटर प्रेस किया। ये लीजिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद फिर देखना है, मान लीजिए मैंने एक पैक ऑफ 2 का चला दिया, एक पैक ऑफ 1 का। अब मुझे ये देखना है कि मैं प्लेसमेंट में भी एक प्रोडक्ट लेना चाहता हूं यहाँ से जो एडवर्टाइजिंग में चले। ये पैक ऑफ 5 है और ये भी पैक ऑफ 5 है, इसमें भी वेरिएशन है और इसमें भी। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे 1 मोर, तो इसका मतलब है इसमें एक वेरिएशन और है।
जैसे ये है येलो में, तो मैं क्या करूंगा, ये येलो वाले लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसके प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और इसकी प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ से नोट करनी है, 5653-89 5653-89 ये प्रोडक्ट आईडी फाइंड होगी और मुझे कैटलॉग आईडी लेनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कैटलॉग आईडी पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, वापस जाऊंगा एडवर्टाइजिंग पैनल पे, कंट्रोल वी और एंटर कर दिया, ये आ गया। मैं फिलहाल आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। मुझे फिलहाल 3 कैटलॉग आईडी मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे, और अब ऐड सेलेक्ट कैटलॉग पे जाऊंगा। ठीक है, अब कैंपेन का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो मेरा तो ऑटोमेटिक है। जैसे मान लीजिए मैं देता हूं यहाँ पे मैनुअल, या कुछ भी कर लेते हैं, या आज की डेट रख लेते हैं, सीधी सी बात है। ये सप्लायर आईडी है जैसे मेरी, तो मैं यहां धर लेता हूं अपने बिजनेस का नाम कुछ भी। ठीक है, ये मैंने नाम ऐड कर दिया, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं XYZ। अब इसके बाद में बारी आती है, ये सिलेक्ट ड्यूरेशन है। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ 5 दिन के नाम का चलाना है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मुझे ये रखना है कि मुझे कंटिन्यू रखना है और मैं खुद ही अपने आप इसको बंद करना चाहूंगा एडवर्टाइजिंग को, तो आप इसको नो एंड डेट पे क्लिक कर दीजिए। अब बात आती है बजट की, बजट कैसे सिलेक्ट करें। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो रिकमेंडेड आपको बजट दिखाया गया इसी को सिलेक्ट करें। अब एक इसमें कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है मीशो वालों ने कि 320 रुपए में 1465 से लेके 1790 क्लिक आएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 450 रुपए में 1500 से लेके 1835 क्लिक आएंगे। यहाँ पे क्या है 1790 मैक्सिमम, और यहाँ पे कितने हैं 1835, लेकिन बजट इंक्रीज हो गया। अब बात आती है इसमें तीसरे वाले में, इसमें 1855 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ 1835, अमाउंट यहाँ पे कितना है, यहाँ 510 है और यहाँ 320 है। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 320 पे, क्योंकि जो मीशो ने हमें रिकमेंडेड किया है। अब बात आती है ये टॉप अप बजट। ये टॉप अप बजट होता क्या है? टॉप अप बजट ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने 300 रुपए पर डे एडवर्टाइजिंग में अमाउंट रन कर लिया। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक हो जाता है ज्यादा, कि सेल्स भी आ रही है और एड हमारी जो है ना बहुत ही अच्छी चल रही है, ऑर्डर बहुत ज्यादा लग गए, लेकिन अमाउंट हमारी लिमिट जो है ना क्रॉस होगी। 320 रुपए हमने जितना अमाउंट लगाया था वो बिल्कुल कंप्लीट हमारा कंज्यूम हो गया इसके अंदर। तो उसके बाद में ये ऑप्शन आता है टॉप अप बजट, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है। तो जैसे अगर मैंने इस पे एक्सेप्ट टॉप अप पे क्लिक कर लिया यहाँ पे, तो जब ज्यादा ट्रैफिक होता है और हमारा ये डेली बजट खत्म हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक 100 रुपए और यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, तो ताकि हमारी सेल कम ना हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू सबमिट पे जाऊंगा। अब प्रीव्यू दिखा दिया इन्होंने हमें कि किस तरीके से अगर आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर सबमिट कैंपेन ही करना है। तो ये मैंने 3 कैटलॉग आईडी सेलेक्ट की थी यहाँ पे, और जो CPC है कॉस्ट पर क्लिक, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं ये है क्या, ये ऑटो मैं ये CPC है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक होता क्या है? कॉस्ट पर क्लिक होता है जब भी हम मीशो पे सर्च करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। मान लीजिए मुझे ग्रासमेट सर्च करना है, मैंने ग्रासमेट सर्च कर लिया। अब इसमें कहीं भी किसी का एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा जिसपे एडवर्टाइजिंग एडी लिखा हुआ आएगा। तो जिस पे भी एडी लिखा हुआ आएगा तो क्या होता है कि कस्टमर उस पर क्लिक कर देता है, और क्लिक करने से जो है ना उसका चार्ज कटेगा। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, CPC। अब
इसने ऑटो ऑप्टिमाइज दिखाया हुआ है, तो ऑटो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उसी हिसाब से चलेगा ये हमारा कैंपेन। ठीक है, तो सजेस्ट करूंगा ऑटो पर ही रखे इसको, नहीं तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो हमें यहाँ पे मैनुअली अपनी सीपीसी ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा रखेंगे इतना ही प्रोडक्ट हमारा ज्यादा ऊपर दिखाई देगा, लेकिन कस्टमर जितनी बार भी आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा उसके हिसाब से, एक क्लिक के हिसाब से हमने जितना बजट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए मैं 1 रुपया रख देता हूं, तो एक क्लिक का अब 1 रुपया डेबिट होएगा। ठीक है, तो ऑटो पे रखते हैं हम इसको, ऑटो के हिसाब से। ठीक है, अब कंटिन्यू सबमिट करेंगे, इसके बाद में सबमिट कैंपेन करना है। ये मेरी तरफ से सबमिट हो गया है, अपकमिंग में दिखा रहा है अभी, तो ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 मिनट का समय लेगा और ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, एक डेमो दिखाया डमी अकाउंट पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, विदाई लेना चाहूंगा आपसे। जय हिंद।